लास्ट फ्यू वीक से आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। ना ही एनर्जेटिक लग रहा था, दिन भर थकान रहती और ना ही कुछ काम करने का मन कर रहा था। बॉडी भी अलग अलग साइंस देने लगी थी, जैसे सडन इंक्रीज इन हेयर फॉल, स्किन में डलनेस रहने लगी, बेली फैट बढ़ने लगा, पूरा दिन लेजीनेस रहती। सो आई रिवाइंड माई लास्ट मंथ एंड थॉट what went wrong? And I realized that I let myself feel tired for too long. Let me explain. Just a month ago, we shifted to our new home. And it was quite sudden. कुछ ऐसा pre-planned long term में नहीं था. In just few days we decided to move and packing, shifting, unpacking, everything went within a week. और जिसकी वजह से obviously मैं थक गई and I let myself feel tired and that is okay. When we feel tired, it's okay to take a break. लेकिन उस ब्रेक पर भी ब्रेक लगाना ज़रूरी है and this is what I did not do. जिसकी वजह से कुछ दिनों की थकान कुछ हफ्तों में बदल गई और देखते ही देखते 3 हफ्ते निकल गए. So I decided to make some changes in my morning routine. और उन मॉर्निंग रूटीन के चेंजेस ने मेरे पूरे दिन बदल दिए. आई एम फीलिंग लाइट, एनर्जेटिक, दिन भर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई एंड आई एम फीलिंग माइंडफुल ऑफ वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. सो हियर आई एम शेयरिंग माई 5 टिप्स. फर्स्ट इज waking up early and going out in fresh air early morning. सुबह जल्दी उठना न सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बल्कि हमारी माइंड के लिए भी बहुत हेल्दी होता है. ये बात तो सभी जानते हैं और इसको फॉलो करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. अर्ली मॉर्निंग उठ के बाहर जाना हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को अलाइन करता है नेचुरल क्लॉक से. इट गिव्स अ डीप सेंस ऑफ बीइंग आवरसेल्फ. टेकिंग डीप ब्रेथ इन मॉर्निंग फ्रेश एयर गिव्स अस माइंडफुलनेस. सुबह की शुरुआत उठते ही भागा दौड़ी दिन भर के काम में ना लगकर अगर आप धीरे धीरे बॉडी को पूरा टाइम दें तो इट गिव्स अ कामनेस टू द बॉडी एंड अवेक्स आवर थॉट्स. सेकेंड इज ड्रिंकिंग वार्म वाटर अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरे पापा आर्मी में थे तो उन्होंने हमें सुबह उठकर पानी पीना बचपन से ही सिखाया था और हम सभी की आदत है. बट रिसेंटली आई मेड दैट चेंज एंड आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग वार्म वाटर. सुबह सुबह गर्म पानी पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेट मैनेजमेंट. हमारी बॉडी को अर्ली मॉर्निंग से ही हाइड्रेशन मिलने लगता है जिससे स्किन और हेयर का टेक्सचर अच्छा होता है. अगर आपको भी मेरी तरह साइनस का इशू रहता है तो ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स. अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी पीने से इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी और दिन की शुरुआत आप बहुत फ्रेश तरीके से कर सकते हैं. अभी मॉनसून चल रहा है तो मैं अपने बच्चों को भी दिन भर टाइम टाइम पर हल्का सा वार्म वाटर पिलाती रहती हूँ क्योंकि व्हेनेवर द वेदर चेंजेस उस टाइम पे वायरल फीवर या थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है. सो गुनगुना पानी पीने से इट रियली हेल्प्स. Third is taking shower with cold water. This is something that I didn't realize कि ये इतना इफेक्टिव हो सकता है. Ever since I became a mother, मैंने गर्म पानी से नहाना शुरू करा. ये मेरी तरह कई सारी न्यू मॉम्स रिलेट कर सकती हैं कि हर कोई उन्हें सजेस्ट करता है कि द बॉडी इज़ वेरी वीक और ठंडा बहुत जल्दी लग जाता है तो गर्म पानी से नहाएं, बॉडी को फुल्ली कवर्ड रखें. एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑल्सो फॉलोड. बट देखते ही देखते इट्स बीन क्वाइट सम ईयर्स सिंस आई एम टेकिंग शावर फ्रॉम द वार्म वाटर. बट रिसेंटली आई सॉ एन इंटरव्यू वेयर आई फाउंड आउट कि कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए अगर हम सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाएं. ठंडे पानी से नहाने से हमारी बॉडी की अलर्टनेस इंक्रीज होती है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इन्हांसेस द मसल रिकवरी. इट बूस्ट आवर इम्यूनिटी एंड
ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी इट प्रोवाइड्स अ कामनेस टू द बॉडी। एंड सिंस आई ट्राइड, आई स्वेयर बाय टू इट, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर आपको अपने पूरा दिन प्रोडक्टिविटी और एक्टिवनेस रखनी है, प्लीज ट्राई दिस। फोर्थ इज प्लान द डे। सुबह उठकर दिन भर अपने रूटीन में लग जाना, काम में बिजी होना, ये ज़्यादातर हम सभी का रूटीन रहता है। लेकिन अगर हम सुबह के 5-10 मिनट अपने आप को दें और टाइम स्पेंड करें अपने थॉट्स के साथ और अपना पूरे दिन की एक्टिविटीज़ प्लान करें, तो यह हमारे पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हम अपना दिन प्लान कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटी एज पर प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। इट विल इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी और काम में हमारा फोकस अच्छा रहेगा। वी विल बी प्रिपेयर्ड, जो अल्टीमेटली हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। अगर हम पहले से ही अपना दिन प्लान कर लें तो इट इज़ अ बिग हेल्प इन टाइम मैनेजमेंट। पूरे दिन का कोर्स ऑफ एक्शन हम एडवांस में प्लान कर लें और उसके हिसाब से वन बाय वन वी कैन फिनिश आवर टास्क। बीइंग अ हाउसवाइफ, देयर इज सो मच टू डू एट होम। कभी किचन की क्लीनिंग करनी है, किसी दिन बाथरूम साफ करना है, कभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कभी शॉपिंग करने जाना है, कभी लॉन्ड्री, कभी घर का सामान। देयर इज़ सो मच गोइंग ऑन अराउंड। तो ऐसे में अगर हम अपना दिन पहले से प्लान कर लें और दिन की प्लानिंग के साथ साथ वी कैन सेपरेट सम एक्टिविटीज़ जो हम 1-2 दिन बाद करेंगे तो भी चलेगा। अल्टीमेटली इट गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी टू आवर डे। और हाँ, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी लीव अ रूम फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि यू नेवर नो कब कोई काम अचानक से आ जाए या कोई काम कैंसिल हो जाए। तो ऐसे में इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेस्ड और एंजाइटी, स्टे काम एंड कंपोज। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज समथिंग जो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ। वेदर इट माइट बी द इफेक्ट ऑफ बीइंग इन आर्मी। मैंने अपने आसपास हमेशा फौजियों को देखा है जो सुबह सुबह इतनी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं कि वो तो हम सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल फिट रहना ना सिर्फ बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं एवरीडे एक्सरसाइज करती हूँ, बट व्हेनेवर आई फील कि मेरा वेट गेन हो रहा है या फिर आई एम फीलिंग डल एंड नॉट फीलिंग सो एनर्जेटिक, या फिर लगता है कि थोड़ा सा कुछ रिवाइव करने की ज़रूरत है, सो आई स्ट्रेट अवे गो टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो हम स्कूल में करते थे, बेसिक स्ट्रेचिंग, अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते, सिर्फ इतना करेंगे तो भी इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसीज मैंने योगा स्टार्ट किया था एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा एंड इट वॉज अ बिग हेल्प टू मी। मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में आई फॉलोड योगा फ्रॉम 5 months till 9 months एंड आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद दैट। सो अभी भी मैं कभी कभी योगा की तरफ जाती हूँ। व्हेन आई फील बैक पेन, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई स्टार्टेड डूइंग अगेन। एंड जब आप एक्सरसाइज रेगुलर करें और उसके बाद बंद कर दें तो इट फील्स लाइक कि बॉडी फ्रीज हो गई है, बॉडी में मूवमेंट ही नहीं हो रहा। सो व्हेन यू डू दैट, स्टार्ट योर एक्सरसाइज स्लोली। बेसिक स्ट्रेचिंग से शुरू करें, दैट्स व्हाट आई डिड। धीरे धीरे आई स्टार्टेड increasing the intensity of my exercise, and even after a week I started feeling so light. मेरा belly fat कम हो गया, comparatively I am feeling good with my skin and दिन भर की productivity बढ़ गई। Nowadays I wake up early, मेरा routine almost fix रहता है जैसे पहले रहता था। जो change हुआ है that is in the feeling what I feel nowadays. I am not feeling lazy all day. जो मैं काम कर रही हूँ, चाहे खाना बनाना है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, मार्केट जाना है, वो सब ऐसे थके हुए नहीं हो रहा है। आई एम एंजॉइंग ऑल ऑफ दैट एंड दैट इज सम हाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस दैट आई मेड इन माई मॉर्निंग रूटीन। सो फ्रॉम माई एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, start making little changes day by day.
ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में ही सारा कुछ चेंज कर दे, और नहीं हो तो यू फील अपसेट कि अरे मेरे से नहीं हो रहा. नो, गिव योर सेल्फ टाइम, 1 चांस, 2 चांस, एंड ट्राई टू इम्प्रूव डे बाय डे. मॉर्निंग रूटीन में छोटे मोटे चेंजेस से मैं रेनू जोशी अपग्रेडिंग लाइफ एवरी डे.